अपमान तो सहन करते ही हैं, सम्मान भी सहन करते हैं। आप लोग कहेंगे अपमान को सहने की बात तो समझ में आती है, सम्मान को सहने की बात समझ में नहीं आती। सम्मान को सहन करने का मतलब क्या है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपमान सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना और अधिक कठिन है। एक वाक्य कहते थे। दूसरा वाक्य कहते थे, जो सम्मान पचा सकता है वह अपमान सहन कर सकता है, जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। सम्मान पचाना, आदर सम्मान होने पर अपने मन में यह धारणा बना लेना कि मैं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हूँ, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान हो रहा है। ये बात यदि हमारे मन में कहीं आ जाती है तो समझ लेना कि सम्मान पचा नहीं। और शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है। इस शरीर में कौन सा अंग पूजा के योग्य है? पूजा हो रही है, ब्राह्मण के नाते पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, संत के नाते पूजा हो रही तो भगवान की पूजा हो रही है, वैष्णव तिलक के नाते संत वेश के नाते पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कहते भेष भगवान का, भगवान की पूजा हो रही है। पूजा भगवान की हो रही है, हमने उस पूजा का अपने से संबंध जोड़ दिया, आरोपित कर लिया कि हम पूजा के योग्य हैं इसलिए हमारी पूजा हो रही है। और यह आरोप होते ही अपमान न होने पर अपमान बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने को सम्मानित पुरुष मानते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई, लेकिन अरे हम गए थे, हमको उचित आसन नहीं मिला, हमको बैठने को नहीं कहा, हमको पानी तक की नहीं पूछा। आजकल लोग चाय पीते, हमको चाय तक नहीं पिलाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, धक्का तो नहीं मारा, गाली तो नहीं दी। भाई प्रत्यक्ष में अपमान की क्रिया तो यही है, तो अपमान की कोई क्रिया तो उसने की नहीं, फिर भी अपमान बोध आपको हो गया क्योंकि आपने अपने आप को सम्मानित पुरुष मान रखा है।